आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। आज इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैसे मुंबई के कलीना योगीराज आश्रम रोड इलाके में नाबालिग चोरों का आतंक है, जो कि रोजाना धड़ल्ले से चोरियां कर रहा है। और जब जनता शिकायत करने बकोला पुलिस के पास जाती है तो पुलिस नाबालिग होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। पर उनका क्या, जिनके कीमती सामान चुराए जाते हैं। ऐसी एक वारदात एक छोटी सी किराना दुकान चला रहे इब्राहिम के साथ भी हुई, जो कि खुद अपाहिज हैं, जिनकी दुकान से सामान के साथ नकदी भी चुराई गई, जो कि 3.5 लाख के लगभग थी। इब्राहिम ने सीसीटीवी तक का फुटेज भी पुलिस को दिया, पर ना ही सामान मिला ना ही पैसा। देखिए क्या कहा कलीना योगीराज आश्रम रोड के स्थानीय निवासियों ने। इस समय हम मुंबई के कलीना इलाके में है, जहां पे के योगीराज आश्रम रोड है। इनसाइड स्टोरी के दौरान हमेशा हम आपको एक अलग खबर की तरफ ले जाते हैं। आज आपको एक अलग खबर की तरफ ले जा रहे हैं। खबर है कि कुछ नाबालिग लड़कों का गैंग इस इलाके में सक्रिय है, जो कि देर रात चोरियां करता है। कभी मोबाइल लेके चंपत हो जाता है, किसी के घर का जो है ताला तोड़कर घर में से कीमती चीज़ें निकाल लेता है, और कहीं पे दुकानों के अंदर चोरी कर ली जाती है कि दुकान के जो दरवाजे हैं, लॉक हैं, वो तोड़ के उसके अंदर घुसकर जो है लाखों का जो है सामान हो या नकदी हो, वो चुरा ली जाती है। और जब शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस उनको आश्वासन देती है कि हम आपका जो है मामला उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जांच करेंगे। जांच करने के बाद में पता चलता है लड़के जो हैं, बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो कोई केस नहीं बनेगा। ये तो ठीक है, कानून में है कि केस नहीं बनता है, मगर क्या ये गैंग इसी तरीके से सक्रिय होगा? क्या पुलिस का काम नहीं है कि इसके पीछे के लोगों के बारे में भी इंक्वायरी करे कि इसके पीछे कोई बड़ों का गुट काम कर रहा है, जो कि इन बच्चों से इस तरीके की वारदातें करवा रहा है? इस समय हमारे साथ में पीड़ित हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इब्राहिम। इब्राहिम जी, ये बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ में? मेरा दुकान में मैं ताला मार के मैं पारसीवाड़ी में रहता है। यहाँ 11 बजे वो बंद करता है, 10 बजे वो बंद करके मैं घर पे जाके दूसरा दिन 6 साढ़े 6 बजे खोलता है, क्यों सुबह सुबह स्कूल बच्चे लोग रहता है। उस हिसाब से मैं 6:30 बजे वो आया, खोला दुकान, शटर खोल के मैं अंदर गया तो सामान, आधा सामान नहीं है, गल्ला देखेगा तो पैसा नहीं है। मार्केट का पैसा रखा था, चेक देता है माल वालों को, वो चेक का पैसा रखा था 50,000, वो भी चोरी किया। पूरा माल कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के चोरी हो गया। मैं फटक से 100 नंबर में कॉल किया तो थोड़ा बाद में पुलिस आया। पुलिस आके मेरे को बिठा के चौकी पे लेके गया। चौकी पे लेके जाके बोला, फटक से सामने कैमरा आया, सीसीटीवी कैमरा, उसमें सब देखेगा तो सब मालूम गिरा मेरे को कौन कौन है। एरिया का सब लड़का लोग है, कम से कम ये 15-20 जन का गैंग है। हाँ, पुलिस में पहचान लिया सब कैमरे में। पुलिस फिर आके सबको पकड़ के खाली एक होम नाम का लड़का वो स्विच ऑफ करके वो गायब हो गया, वो सामने नहीं आया। बाकी लोग सब पकड़ के पुलिस चौकी में पहुंचा, एक ही सेकंड में मेरे सामने छोड़ दिया। बोला 18 का नीचे कुछ नहीं कर सकता, 18 का नीचे रहेगा तो। मैं पुलिस को बोला 18 का नीचे रहेगा तो इसके ऊपर गैंग रहेगा ना बड़ा। तो तुमको बकरा अच्छा मिला तो पूरा गैंग के इंक्वायरी करो ना। इधर एरिया में कम से कम 3-4 लाख रुपए का चोरी हो गया 1-2 महीने का अंदर। तुम इंक्वायरी करके निकलो ना। तुमको सब प्रूफ दे रहे, मैं सब दे रहे, कैमरा दे रहे, मीडिया ये वीडियो दे रहे, सब दूसरे दिख रहे बराबर। पहचान एक वीकनेस को भी मैं सब किया। रात को एक आदमी वो कैमरे में आया, वो पहचान लिया मैं। उनको घर पे जाके मैं पूछा कौन कौन है, तो वो मेरे को बता के मैं चौकी में जाकर पुलिस को बोला। वो आदमी ने बोला ऐसा लुक है, इतना लड़का लुक है। फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं है, खाली FIR लिया मेरा। एक ही दूसरा दिन में बेल दिया उसको। मतलब एक FIR में कुछ लिखा ही नहीं, बराबर लिखेगा तो कैसे छूटेगा वो। पुलिस वालों की तरफ से सर क्या कोई रिकवरी आपको दिखाई गई? कुछ पैसे, नकदी या कुछ आपको लौटाया गया पुलिस की तरफ से? कुछ भी नहीं, मेरे पास आया भी नहीं पुलिस वापस। किधर चोरी हो गया, कैसा ताला तोड़ा, कैसा घुसा, अभी तक कुछ आया नहीं। मैं फ़ोन करेगा तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी फिर लास्ट टाइम में गया तो बोला एक को पकड़ा ना। एक को पकड़े में उन्हें क्या होएगा, एक को इतना 15 जन के गैंग है, एक को पकड़ के मेरे को कुछ मिला। मेरा 18 घंटे ड्यूटी करके मेरा पूरा पैर सेट रहे। मैं भाड़े पे दुकान चला रहे, 3-4 बार मेरे मीटर
लिखी गया अदानी वाला, बिल नहीं भरा, भाड़ा नहीं भर रहे, ये ऐसे चोरी होएगा तो कैसा भरेगा मेरा? हाँ हाँ, मैं बोला पुलिस स्टेशन में बहुत परेशान है, पुलिस बोला हम भी परेशान है। हाँ, वो कोई पकड़ने के राजी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और लोग मेरे साथ में हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए सर। विजय यादव मेरा नाम। विजय जी, क्या आप रहीवासी हैं यहाँ? हाँ, यहाँ के रहवासी हैं हम। और अक्सर यहाँ पर बीच बीच में चोरियाँ होती रहती है और सब लड़के लोग हैं। और रात भर ये पर यहाँ पर जो पेड़ दिख रहे हैं ना वो, तो वहाँ पर रात भर 3 बजे, रात के 2 बजे से लेके पीते खाते मज़ा करते हैं। और उतने उसके अंदर पी खा कर क्या करते हैं, किसके घर में बीच में मेरा जो ये घर सामने है, इस घर के अंदर भी गैलरी के अंदर घुस के गया। तो मैं प्रेयर करने वाला हूँ, प्रार्थना के, तो मेरे पैसे थे बैग में के, वो बैग में के पैसे भी गए। और सामने इधर जो रूम है हम लोगों ने उसको हैवी डिपॉजिट पे लिया था, तो भाड़े से दिया था, तो गेस्ट लोग को रखा था, छोकरे लोग को। तो वहाँ पर भी एक लड़के का 22,000 का मोबाईल चोरी हो गया। पुलिस में कंप्लेंट किया, बोलते हैं घाबरू नका, आम्ही सगळं करून देतो, पण घाबरू नका बोलता है, आते नहीं पूछते नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं करता पुलिस लोग। और अभी भी वही चल रहा है। हाँ, अगर पुलिस लोग अगर छोकरे लोग को ले जाए, मारे, अंदर करे तो चोरी बंद हो जाएगा। वो आते धमकी देते चले जाते। हाँ, तो ये चोरियाँ होती रही है। पीछे मेरा एक छोटा सा रूम है, उसमें भी सामान था, अपना स्टोव, गैस, बर्तन थे, तो वहाँ पर कोई रहता नहीं। तो जाकर मैंने देखा उसका कोंडा जो है वो कोंडा टूटेला था, और अंदर देखा तो एक भी सामान नहीं, बिस्तरा भी गुल। तो ऐसा हमारा भी हो गया। लेकिन क्या कुछ पुलिस के पास जाके कुछ फ़ायदा नहीं, हमारा ही नुकसान होता है। 2 पैसा जाएगा, वो आते हैं देख के चले जाते। पुलिस स्टेशन सर कौन सा लगता है यहाँ पे? वाकोला पुलिस स्टेशन। हाँ, तो वहाँ शिकायत करने के बाद मैम आप बताइए। कोई एक्शन नहीं लेते हैं लोग जी, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो लोग खाली पैसा खाने का सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं। अभी कुछ भी मैटर हो जाए ना, लड़की का मैटर हो जाए या कुछ चोरी का मैटर हो जाए, अगर हम लोग जाएंगे ना, भाड़ोत्री लोग को परेशान किया जाता है। अगर हम लोग जाएंगे ना कि भाई इनको परेशान कर रहे हैं रहने वाले यहाँ के, तो आप एक्शन लो, तो यहाँ पर हम लोगों के ऊपर ही एक्शन लिया जाता है। जो परेशान करते हैं उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। मैम आप बताइए, आप क्या यहीं की रहीवासी आप भी रह रही हैं? हाँ, इधर का ही रहवासी है। मैम ये जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उससे कितना डरे हुए हैं आप लोग? क्योंकि आप महिलाएं हैं, रात बिरात अकेला, मान लीजिए कोई पुरुष नहीं है आपके घर में, आप अकेला हो, तो इस तरीके के लोग जो है कुछ भी कर बहुत डरा है, बहुत डरा है। क्योंकि ऐसा चोरी का बार बार होना नहीं चाहिए। ये अन्ना बहुत परेशान हो गए। वो बेचारे को हम लोग बाजू वाला है करके वो बरसों के ऊपर जाता था, तो रात में 2 बजे 3 बजे उसका चोरी हो गया। तो ऐसा घड़ी घड़ी नहीं होना चाहिए। वो पुलिस भी कंप्लेंट किया, फिर भी उनका कुछ हो रहे नहीं। बिल्कुल। मैम आप भी क्या पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ, वो हमको बोला कि ध्यान देना करके, हम लोग का रात में सोने के बाद में सब हुआ, तो हम ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो बोला कि तुम्हारे भरोसे करके हम लोग कैमरे में भी आया, कैमरे के अंदर भी आ गए। पर उन्होंने क्या बोला कि तुम बाजू में रहते हो, इस वास्ते में आपके भरोसे रखा। लेकिन ऐसा 2 बजे 3 बजे हुआ, हमको, हम नींद में रहते उस समय पर, हमको मालूम नहीं है सब। मैम ये जो चोरी की वारदात को जिन बच्चों ने अंजाम दिया है, क्या वो इसी इलाके के रहने? साथ में बड़े लोग भी मिले हुए हैं जी, बच्चे नहीं है, साथ में बड़े लोग भी मिले हुए हैं। मतलब बच्चों के द्वारा करवाया जा रहा है? हाँ, बच्चों के द्वारा और यहाँ पे कल भी एक आदमी का, बेचारे का 28,000 का मोबाइल गया है और पर्स गया है, उसमें बेचारे का 2-3 हज़ार रुपया था। उसको बेचारे ने ऑनर को भी फ़ोन करके हम लोगों ने बोला कि जो आदमी लेकर गया आप उनसे बात करो, लेकिन नहीं, ऑनर भी नहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे पुलिस भी इन्वॉल्व नहीं होती है, खाली लुटे जा रहे, तो भाड़ोत्री लोग लूटे जा रहे हैं और यहाँ तो दुकान वाले लूटे जा रहे हैं। जो मोबाइल जो चोरी हुआ है ना, वो खिड़की इतनी छोटी कि बड़ा आदमी घुस ही नहीं सकता उसमें। इसका मतलब ये किसी छोटे बच्चों को अंदर डाल दिया था और अंदर से कड़ी खोल के बाहर से छोकरे लोग आए। अभी 2 छोकरे बेचारे गहरी नींद सोए थे, उनको पता नहीं, उनके बैग भी उल्टा करके मोबाइल ले गए और नए नए कपड़े ले गए। मतलब क्या है, छोटे छोटे बच्चों लोग को बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं। और वो इस एरिया के ही है, कोई बाहर के नहीं है। हाँ, एरिया की। अगर बाहर के है तो इन्हीं के दोस्त है, बाहर वाले आके इतना करेंगे नहीं। ये इतना जो योगीराज आश्रम जो है, ये इसी के अंदर के सब चोर लोग भरे हुए हैं। पुलिस को पता है कौन लोग हैं? अब उनको सब पता है, सब पता है। वो बोलते अभी अब्राम भाई ने क्या बोला, हमें जब सीसीटीवी में आया उसमें उसका चेहरा दिख रहा है, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ना कि सीसीटीवी में आया हुआ है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो नहीं कर रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आप भी यहाँ के स्थानीय रहीवासी हैं, ये घटनाएं जब से हो रही है तब से कितना लोग परेशान हैं? लोग तो बहुत परेशान हैं। मोबाइल तो बहुत चोरी हो गया, यहाँ से कम से लाखों मोबाइल चोरी हो गए। ओके। हाँ, कभी किसी का कुछ नहीं छोड़ते यहाँ पे वो लोग। जो हाथ में मिले, जो हाथ लग जाए वो लोग चोरी करके लेके चले जाते हैं। अच्छा। और पी के गरज पियेंगे, दारू पियेंगे, ये सब काम होता है यहाँ पे।
उसी सब चीज़ से। हाँ, और पुलिस कुछ एक्शन लेती नहीं है। पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। पुलिस को कितना भी अगर जाके बोलो, पुलिस नहीं एक्शन लेती है उस चीज़ के ऊपर। हाँ, गुरु भाई, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, आपको लगता है कि पुलिस अगर चाहे इनसे सख्ती से निपटे तो शायद बुरे हालात सुधर सकते हैं, आपको लगता है? अरे पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के सामने तो चप्पल भी चोरी नहीं हुए। हाँ, अब ये पुलिस अगर पुलिस ही नहीं कर रही है ना कुछ। हाँ, इसीलिए तो चोरी हो रहा है। घर में अगर मोबाइल अगर रख दो, खिड़की अगर खुली रहेगी तो मोबाइल गायब हो जाएगा। जी हाँ, ये हाल है यहाँ का। वाल्मीकि बिल्डिंग के सामने पेड़ लगता है ना, रात भर इधर पीते खाते रहते हैं। कई बार कंप्लेंट किया है तो वो उधर क्या पुलिस लोग कुछ आते ही नहीं है। और ये देखो किसी के भी घर में घुसते और रात भर गाना, आवाज, डब्बा बजाना, और किसी के भी रिक्शा में घुस जाते हैं, रिक्शा को भी फाड़ डालते हैं। हाँ, और दूसरी बात तो दिन दिहाड़े भी कभी कभी वो जो मच्छी वाले आते हैं उसका उनको भी पकड़ के मारते हैं। हाँ, लेकिन पुलिस इसमें कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। आते हैं लेकिन कुछ इंटरेस्ट लेते नहीं। जी, आप बताइए मेरे को सर, इब्राहिम भाई। इनका जो है अब ये सुबह में 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके मेहनत करते हैं। अब वो चोर लोग आए, आके चुरा के लेके निकल गए। वो लोग ने दारू वारू पी के, गांजा वांजा पी के अपना काम कर लिया वो लोग ने। तो अब ये बेचारे कैसे सहन करेंगे उस चीज़ को, है ना? कभी आए, कभी 10,000 ले गए, कभी 15,000। इनको बेचारों को पता नहीं चलता था, पैसा अंदर रखा रहता था। अब आए वो लोग, आगे एक दिन में पूरा साफ करके चले गए। वो लोग का गल्ला भी साफ कर गए। उनके पास बेचारों के पास लाइट बिल भरने को पैसा नहीं है। कहाँ से आएगा वो पैसा? बिल्कुल। मैम, आप भी क्या स्थानीय रहवासी हैं? हाँ, यहाँ के ही रहवासी हूँ। यहाँ पर तो ऐसे भी बहुत चोरी होते हैं। दिन दहाड़े सुबह 8 बजे आके लैपटॉप लेके जाते हैं बिल्डिंग में से। हाँ, वो भी है। फिर बाइक पे इधर आके चोरी करके चेन निकाल के लेके जाते हैं। इनका भी चोरी हुआ कितना बहुत, लेकिन कुछ एक्शन उठाते नहीं कोई भी यहाँ पर। ऐसा है। और यहाँ पर तो एक रिक्शा तक नहीं आती है, ये चोर की वजह से, चोरी की वजह से। और क्या बता, बोलो। तो मैम, क्या मतलब पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं आप लोग? क्या पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है? पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ एक्शन तो उठाना चाहिए। क्यों भाई चोरी हो रहा है, क्या है इस एरिया में, ऐसा उठाना चाहिए ना पुलिस एक्शन। नहीं उठाते हैं इधर। इन्होंने कंप्लेंट तो दिया, वाकोला वाले को कंप्लेंट दिया, कोई नहीं। सर, हाँ, लड़के लोग इधर के पहचान के ही है कौन चोरी किया क्या है, लेकिन कैसा बोलेंगे पुलिस वालों को भी पता फिर? कौन है। और गांजा चरस भी इधर चलता है, लेकिन कोई नहीं ये करते। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपके यहाँ जो चोरी हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या निवेदन करना चाहोगे? क्या आप उनसे जो है इंसाफ की मांग करना चाहोगे? पुलिस बोलेगा तो पुलिस पहले पूछता है पुलिस सबूत। बिना सबूत में कुछ नहीं होता है। और मैं सबूत दिया, कैमरा दिया, एक लड़के को पकड़ा है। एक लड़के को पकड़ के दूसरा दिन ही उसको मतलब कानून के हिसाब से कलम लिखेगा तो उसको थोड़ी जामीन देगा। पीछे वाला 3 दिन का 4 दिन का कस्टडी लेके 3 दिन का 4 दिन का कस्टडी मांगेगा। इसके पीछे कौन कितना गैंग है वो तो पता कर सकता है। पुलिस कुछ नहीं किया। पुलिस क्या लिखा मालूम नहीं। मेरे से FIR लिखने का टाइम मैं पूछा पुलिस को, नाम लिखने का, मैडम नाम बाद में लिखता है। बोला मैडम अभी क्या लिया, वापस क्या लिखा, इसको बेल कैसा मिला मेरे को नहीं मालूम। इतना जुल्म इधर हो गया। और मैं बोला इतना बड़ा गैंग है, ये को तुमको सबूत दे रहा है, बाकी उसको खींच के तुम निकलो ना आदमी। और कौन कौन है तो तैयारी नहीं है पुलिस करने। मैं आज सर आपसे एक जानना चाहूँगा, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं जैसे DCP है, एडिशनल कमिश्नर है, कमिश्नर है, ठीक है, तो उनसे आप क्या निवेदन करना चाहोगे? उनसे आप किस तरीके की इंसाफ की मांग करना चाहोगे? देखो मेरे को ना ही चाहिए, क्यों मैं भाड़ा पे चलाता है। मार्केट में मेरा पूरा पैसा पेंडिंग है। इतना चोरी हो गया, मार्केट वाला आके मेरे को माँ बहन करता है। मैं पब्लिक से मैं 500 दो 1000 दो सब लोग से ले रहे, ये सब इन लोग को मालूम है। पब्लिक आने के लिए डर लगता है, क्यों मैं पैसा पूछता है आएगा तो 1000 दो 2000 दो, पैसा मेरे को माल को भरने का ना पैसा। ऐसे चोरी होएगा तो मैं पैसा माल को कैसे भरेगा? मेरे को ना ही चाहिए इसमें। हमें ऊपर जाएगा, सीनियर के पास जाएगा। बात पहुँचती नहीं है, बड़े अधिकार तक बात पहुँचती नहीं है, उधर के उधर ही घुल मिल जाता है। मतलब पुलिस स्टेशन, हाँ, पुलिस स्टेशन का मामला सॉर्ट आउट हो जाता है वहाँ पर ही, उसके आगे नहीं जाता है बात। बिल्कुल। तो अभी जिसको भी चोर को पकड़ते हैं, हाँ, पहुँचना चाहिए, ये बात पहुँचना चाहिए। क्यों हो रहा है ये, और क्यों जामीन पे छुड़ा देते, 30,000 40,000 भर के छुड़ा देते, क्यों? हाँ, उस चोर को जो भी। जैसे कि आपने सुना, ये थी वाकुला की जनता। कई सारी महिलाएं थे, पुरुष थे, उन लोगों ने, कालीना की जनता
जिन्होंने अपनी शिकायत आज हमारे सामने इनसाइड स्टोरी के दौरान अपने कैमरे के सामने कही। जिस तरीके से वो त्रस्त हैं, यहाँ पे कुछ नाबालिग बच्चों को रखकर जो है जिस तरीके से चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, जिसपे कि कोई पुलिस की तरफ से शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर पुलिस चाहे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी कोई नहीं चुरा सकता है, मगर आज जो है इस इलाके में कभी लैपटॉप चोरी हो जाता है, कहीं मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी के घर के गैलरी में घुस के चोरी कर ली जाती है, किसी के घर के जो बर्तन तक बिस्तर तक चुरा लिए जाते हैं। और जिस तरीके से एक गरीब शख्स किराए पे दुकान चला रहा है, उसकी दुकान पे देर रात डाका डाला जाता है और जो है कैश और नकदी और सामान चुरा लिया जाता है, और वो शख्स जो है शिकायत करता रह जाता है, मगर पुलिस है कि वो कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए तैयार नहीं होती है। हम चाहेंगे प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से कि आला अधिकारियों तक ये खबर पहुंचे और वो इस चीज़ की सही तरीके से जांच करें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों पे लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना, ये है कलीना योगीराज आश्रम रोड में रहने वाले निवासी जो कि इस गैंग से त्रस्त हैं, पर इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। कलीना पुलिस इस मामले में संजीदा नज़र नहीं आ रही है। एक गरीब इंसान की मेहनत की गाड़ी कमाई जब कोई चुरा लेता है तो उसे इसकी पीड़ा का पता होता है। हम प्रेस एक्सप्रेस के इनसाइड स्टोरी के माध्यम से मुंबई के पुलिस कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं, इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि इन नाबालिग बच्चों की आड़ में कोई बड़ों की गैंग तो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।